नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके ऊपर में, अगर ऊपर देखा जाए उत्तर वाले इलाके में, तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। इसके नीचे मैदानी क्षेत्र हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके नीचे ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार है, और यहाँ पे इधर और इधर तटीय क्षेत्र है। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इधर पूर्वी तटीय क्षेत्र, दो द्वीपीय क्षेत्र थे, और एक हमारा यहाँ पे धार का मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल जो है ये विद्यमान है। अब आज हम लोग सेपरेटली अलग से हम लोग उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, उसमें जो हम लोग 6 भागों में बांटे थे, उसमें पहला नंबर आप हेडिंग बना दीजिए, 1 नंबर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए, ये जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है उत्तर का, इसमें पूरा का पूरा हिमालय विद्यमान है, हिमालय पर्वत श्रेणी। अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिवीजन कैसे किया जाए, इसको कैसे बांटा जाए। तो यहां से एक नदी निकलती है, ऐसे आप देखेंगे ऐसे, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो थोड़ा सा लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर होते हुए आकर के इधर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसी मानसरोवर झील है, तिब्बत का पठार है ऊपर यहाँ पे। यहाँ से एक और नदी निकलती है ऐसे होते हुए, भारत से होते हुए, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र और इस नदी का नाम है सिंधु। ठीक, तो सिंधु नदी, और अगर इधर देखा जाए तो सिंधु नदी और इधर उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय का सीमा निर्धारण करती है। ऐसा नहीं है कि हिमालय इसके ऊपर भी है, ठीक है। अब लेकिन बेसिकली हम लोग अभी मान के चलेंगे थोड़ा। ठीक, अब उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, या इसी में थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं हम लोग। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम लोग बेसिकली अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग वो कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। थोड़ा सा मैं इसको भी मिटा देता हूं, ये करने के बाद आप फिर से उतार लें, ठीक है। एक भाग है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक। दूसरा जो भाग है वो है मुख्य हिमालय, मेन हिमालय जिसको बोलते हैं, और इसका तीसरा जो भाग है वो है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र, इसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटेंगे, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। सबसे पहले आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस निकालिए, और इसका जो है, जो इंडिया का मैप है, फिजिकल और पॉलिटिकल, ये दोनों खोलिए, ठीक है। एक तरफ लिखा होगा फिजिकल, एक तरफ लिखा होगा पॉलिटिकल, ठीक, पेज नंबर 10-11 में। अब देखिए, फिजिकल मैप हम डिस्कस किए थे शुरू के ही क्लास में, कि फिजिकल मैप में रंग का महत्व होता है। जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें रंग का अपना महत्व होता है, और रंग किस चीज को दर्शाता है? रंग ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है, ऊंचाई को दर्शाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो एक इंडिकेशन बना करके, यहाँ पे इधर इंडिकेशन बना करके, ठीक, ऊंचाई को दिखाया है और गहराई को भी। जब सबसे नीचे लिखा है डीप इन मीटर, डेप्थ इन मीटर्स, और ऊपर लिखा है एल्टीट्यूड इन मीटर्स। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई मीटर में, और डीप मतलब क्या होता है? डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई, ठीक है। तो जैसे जैसे ये गहरा होता जा रहा है और नीला होता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर हम बढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैदानी भाग जहाँ हरा है उसकी ऊंचाई 0 से 150 मीटर है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं यहाँ की ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस क्षेत्र को अगर हम भारत का ऊपर वाला क्षेत्र देखें
तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है। अब देखिए, अगर ट्रांस हिमालय को देखा जाए तो अब थोड़ा सा मैं इसको आप उतार लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें से हम लोग ट्रांस हिमालय ले रहे हैं। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है और इसमें मुख्य हिमालय में उसके बाद ट्रांस हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय 3 भाग है। तो इसमें हम ले रहे हैं कौन सा हिस्सा? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को भी 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट है हमारा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये 3 इसमें पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी। ठीक, अब चलिए, तो ट्रांस हिमालय में अब जब आप इधर देखें, मैप निकाल करके, एटलस निकाल के देखिए, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, अगर भारत का मैप बना के आप ऐसे देखें, ठीक है, तो भारत का ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे ट्रांस हिमालय लिखा होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके नीचे होगा लद्दाख और इसके नीचे होगा जास्कर। इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। इसका निर्माण हिमालय, जो मुख्य हिमालय, इससे भी पहले हुआ है, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस, सॉरी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट है, 3 इसमें पर्वत श्रेणियां हैं मुख्य रूप से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और ये ऐसे, इसमें आप एटलस निकाल के देखें, यहाँ पे लिखा होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर, तीनों लिखा है। इसके ऊपर जब जाएंगे, काराकोरम के ऊपर जब आप जाएंगे तो कुनलुन माउंटेन लिखा होगा, चाइना में है कुनलुन माउंटेन। ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम है, काराकोरम के पास जस्ट देखिए K2 होगा, K2 बनाया होगा ऐसे, यहाँ पे लिखा होगा K2 और ऊंचाई उसके ब्रैकेट में लिखा होगा, देखिए ऊंचाई 8611 मीटर, 8611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 8611 मीटर, K2। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, इसको एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी नाम है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब देखिए 2 क्वेश्चन आता है, एक तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, उसकी हम चर्चा करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, 8611 मीटर। कंचनजंगा है जो है, वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सिक्किम में है। ठीक है, तो अब देखिए, यहां पे आपने देखा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर मिला, यहीं पे K2 है। ठीक है, अब यहां पे कुछ हिमानिया है, हिमानिया मतलब कुछ बर्फ के बहुत बड़े बड़े जो हैं चादर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाईलाइट कीजिए, उसको हाइलाइटर लिए होंगे तो उसको हाईलाइट कीजिए अपने एटलस में। देखिए सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर वहां पे लिखा होगा। थोड़ा सा आप क्या करिए, जम्मू कश्मीर का जो मैप है, जम्मू कश्मीर का, उसको जम्मू कश्मीर वाले मैप को थोड़ा सा पेज नंबर 12 में उसका फिजिकल निकाल लीजिए और यहाँ पे देखिए हिस्पार ग्लेशियर, बालतूरा ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, ठीक है, बालतोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब काराकोरम में स्थित हैं। ये जितने सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हम आपको बताए ही हैं कि पीओके के कब्जे में है अभी। ठीक है, तो ये काराकोरम का ही पार्ट है, पूरा का पूरा पर्वत श्रेणी हिमानिया। ठीक है, ग्लेशियर्स जो हैं। अब इसमें आप देखें, इसी के जस्ट नीचे आप देखें लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख रेंज लिखा होगा, इसके नीचे जास्कर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक, इसके अब नीचे आएंगे तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का मुख्य भाग हो गया। काराकोरम पर्वत श्रेणियों में वो जो मैंने आपको बताया, बाल्तोरो, बैफो, हिस्पार और सियाचिन, ये जो ग्लेशियर हैं विश्व के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो भारत में अभी लद्दाख में स्थित हैं। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। तो ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने पढ़ा। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, यहाँ का ऊंचाई आपने देखा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, दूसरा हम लोग का ट्रांस हिमालय के बाद क्या था? मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा क्या था? मुख्य हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है महान हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय इसमें लिखा होगा आपके एटलस में, ग्रेट हिमालय। इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय भी इसको कहते हैं, एक और नाम है आंतरिक हिमालय। ठीक है, अब जब ग्रेट हिमालय को आप देखेंगे तो ये यहां से देखिए, यहां से ऐसे पूरा चापीय आकृति में होते हुए ऐसे है। ठीक है, ये हमारा ग्रेट हिमालय हुआ ऐसे, सबसे ऊंची, सबसे जो ऊंचाई है इसकी सबसे ज्यादा है। तो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय ये हो गया पहला। दूसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसको, इसका एक और नाम है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जो बीच में है। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के एक और नाम है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक है, अब जब आप देखें जम्मू कश्मीर का एटलस जब आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय होगा, पूरा हाईलाइट कीजिए उसको। यहाँ पे क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत है। यहाँ पे देखिए नंगा पर्वत, उसकी ऊंचाई बताइए, ऊंचाई देखिए उसमें कितना है। जो ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है, ग्रेट हिमालय के जी लेटर के पास ठीक है, नंगा पर्वत है, 8126 मीटर उसकी ऊंचाई है, 8126 मीटर। ग्रेट हिमालय जो लिखा है, ग्रेट हिमालय का जी लेटर जो है उसी के पास लिखा होगा, देखिए छोटा सा नंगा पर्वत। ठीक है, तो और जब आप एटलस निकालेंगे, जो भारत का पॉलिटिकल फिजिकल मैप है पेज नंबर 10 में, तो यहाँ नंगा पर्वत से लेकर और इधर चाइना में एकदम लास्ट कॉर्नर पे देखिए जो ग्रेट हिमालय का ए लेटर है ना, ए लेटर के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप, लिखा होगा देखिए नामचा बरवा। नामचा बरवा की ऊंचाई कितना है? 7756 मीटर। तो जो ग्रेट हिमालय है यहाँ पे हो गया नामचा बरवा, यहाँ पे देखिए चीन में है नामचा बरवा, और यहाँ पे हो गया हमारा एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची नहीं है, सॉरी, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो ग्रेट हिमालय जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक पूरा फैला हुआ है। ठीक, ग्रेट हिमालय के नीचे जो है लघु हिमालय है, और ये थोड़ा सा इसे टूटा हुआ है, कहीं कहीं टूटा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे है शिवालिक हिमालय, ये और टूटा हुआ है। बिहार में शिवालिक हिमालय का एक पार्ट मिलता है। ठीक है, बिहार में शिवालिक हिमालय का एक पार्ट मिलता है जिसको सोमेश्वर पहाड़ी हम लोग कहते हैं। तो सोमेश्वर जो है वो हिमालय का ही शिवालिक हिमालय का पार्ट है। अब देखेंगे, जब हिमालय देखेंगे तो अब हिमालय की जो आकृति है चापीय आकृति दिख रही है। हिमालय की आकृति चापीय है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है अधिक है, पूरब में चौड़ाई कम है। और जो पश्चिम में ऊंचाई है, ठीक है, पश्चिम की ऊंचाई कम है और पूरब की ऊंचाई जो है अधिक है। मैंने दो चीजें भी बताई है कि पश्चिम में जो चौड़ाई है, पश्चिम की चौड़ाई
पश्चिम में चौड़ाई, पश्चिम में चौड़ाई जो है अधिक है और पूरब की चौड़ाई कम है। ठीक, पश्चिम की ऊंचाई, पश्चिमी क्षेत्र जो है, इधर से पश्चिमी क्षेत्र अगर देखा जाए, पश्चिम की ऊंचाई, ये ऊंचाई कम है। ठीक है, और जो पूर्वी हिमालय है, पूरब वाला भाग है, पूरब में ऊंचाई जो है, पूरब की ऊंचाई अधिक है। क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ पे एवरेस्ट है वो लगभग नेपाल, मतलब इधर सिक्किम के आसपास, नेपाल में थोड़ा सा वहां पे स्थित है, तो ये लगभग पूरब में हुआ। तो पूरब में अब एक क्वेश्चन भी पूछता है कि आखिर हिमालय की जो ऊंचाई है वो पूरब में ही अधिक क्यों है। ठीक है, उसको आप उच्चतर क्लास में जाएंगे तो उसको अध्ययन करना है। तो हमने कहा कि मुख्य हिमालय जो है ये बेसिकली इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, हिमाद्री हिमालय या ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय ये बीच वाला है। ठीक है, और लघु हिमालय में भी बहुत सारा पार्ट है, और उसके बाद है नीचे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का भारत में एक जो इथी मिलता है, सॉरी बिहार में जो एक थोड़ा सा हिस्सा मिलता है जिसको हम बोलते हैं सोमेश्वर पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय में कुछ विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और उन ऊंची चोटियों को थोड़ा सा आप एटलस निकालें और हाईलाइट कर लें। ठीक, मैं एक एक का नाम यहाँ से बोलते चल रहा हूँ, अब खोजिए और हाईलाइट कीजिए। सबसे पहले देखिए कॉमेट, जो ग्रेट हिमालय लिखा है ना, ग्रेट हिमालय के, ग्रेट जो हिमालय लिखा है उसके ए लेटर के पास देखिए, GREAT, ग्रेट, HIMALA, तो ALA के जो ए लेटर है वहां पे देखिए कॉमेट लिखा है। ठीक है, उसको हाईलाइट कीजिए। उसके बगल में नंदा देवी है, ऊंचाई सबका ध्यान में रखना है, उसको हाईलाइट कीजिए। वहीं पे देखिए पिंडारी ग्लेशियर है, वहीं पे थोड़ा सा ऊपर देखिए बद्रीनाथ है, इसको भी हाईलाइट कीजिए। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ए लेटर कॉमेट के नीचे देखिए गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा निकलती है, इसको हाईलाइट कीजिए। इसके ऊपर देखिए यमुनोत्री, थोड़ा सा बगल में यमुनोत्री है, इसको हाईलाइट कीजिए, यमुनोत्री हिमालय ग्लेशियर। उसके बाद थोड़ा सा यहीं पे जो पिंडारी ग्लेशियर आपका है ना, पिंडारी ग्लेशियर के जस्ट थोड़ा सा नीचे देखिए उत्तराखंड लिखा है। उत्तराखंड के सीमा पे जहाँ कुमायूं हिमालय लिखा है ना, कुमायूं, KUMAON, कुमायूं जहाँ लिखा है उसके जस्ट बगल में देखिए एक नदी है, काली नदी है, इसको हाईलाइट कीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा हमको। कुमायूं है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। मसूरी रेंज इसके जस्ट बगल में थोड़ा सा पश्चिम में देखिए मसूरी रेंज होगा, उसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, यमुनोत्री तो इधर कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा गंगोत्री भी करिए लिए हैं। पिंडारी जो ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर के पास एक और छोटी है देखिए, नंदाकोट, नंदाकोट को भी कीजिए। उसी के ऊपर होगा त्रिशूल, उसको भी हाईलाइट कीजिए। ठीक है, ये सब जो भारत की या विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसके अलावा अगर आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा इतनी दिक्कत हो रहा है तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का पेज नंबर आप निकाल लीजिए, चौंतीस। जो फिजियोग्राफी है ना, फिजियोग्राफी जो है इसमें जो नीचे लिखा हुआ है सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और एटलस में देखिए इसके बगल में एक ब्रैकेट बना करके पूरा पर्वत चोटी का नामकरण किया हुआ है। यहाँ 1 है तो वहाँ पे रूपकाशी है, 2 नंबर पे यहाँ इधर ब्रैकेट में देख लेना है हारमोस है, नंदा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय है, इसके बगल, इसके नीचे जस्ट आते हैं तो लघु हिमालय मिलता है। लघु हिमालय की ऊंचाई जो है इससे थोड़ा सा कम है। तो लघु हिमालय में अगर देखें तो लघु हिमालय में यहाँ पे देखिए आप पीर पंजाल लिखा होगा, उसको हाईलाइट कीजिए। धौलाधर, महाभारत रेंज, ढोकिया रेंज, ये सब देखिए इसमें लिखा है, हाईलाइट कीजिए।
ये हो गया पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा, ये सब जो है लघु हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं पीर पंजाल, लेकिन उसको आपको खोजना है, एटलस में लेकर के खोजना है तो आप अच्छा कर पाएंगे। पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, नागा टिब्बा, ये सब जो पर्वत श्रेणियां हैं ये लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कीजिए, शिवालिक हिमालय होगा, वो पूरा एक कटी फटी, बहुत ये कंटिन्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए तो हिमालय, मुख्य हिमालय तो हम लोगों ने पढ़ लिया। मुख्य हिमालय में हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय 3 ही हैं। विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है उसको हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें और हम लोग मतलब भूल गए हैं। यहाँ पे भारत, नेपाल में देखिए, नेपाल का मानचित्र खोल लीजिए आप, और वहां पे एवरेस्ट चोटी है उसको हाईलाइट कीजिए। और नेपाल का जो मानचित्र है, पेज नंबर आप निकाल लीजिए। एशिया का जो मानचित्र आप निकालेंगे ना, एशिया के मानचित्र में वहीं पे नेपाल होगा, ठीक है। इसमें पेज नंबर आप निकाल लीजिए 70, ठीक है। 70 नंबर जो पेज है 3rd एडिशन का, या आप उसमें देख लीजिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वाला जो भी आपके पास एटलस है उसमें नेपाल का पार्ट निकाल के देखिए। इसमें कुछ और भी चोटियां जैसे धौलागिरी है, ठीक है, अनंतपुरा है, मनासलू सॉरी। उसके बाद एवरेस्ट यहाँ पे देखिए, गौरी शंकर शिखर है, मकालू है, और उसके जस्ट बगल में कंचनजंगा है। इन सब की ऊंचाई आप नोट कर लीजिएगा। जैसे एवरेस्ट की ऊंचाई इसमें दी हुई है 8,848 मीटर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ग्रेट हिमालय लिखा होगा, ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे देखिए महाभारत रेंज है। महाभारत रेंज जो है ये लघु हिमालय का पार्ट है, और इसके जस्ट नीचे देखिए लिखा होगा शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये शिवालिक रेंज है। तो एवरेस्ट चोटी जो है ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कंचनजंगा जो है ये भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, महान हिमालय का ही पार्ट है। अब एक चीज इसमें और आपको देखना है कि भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको हम बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम बोलते हैं मर्ग। जैसे गुलमर्ग कश्मीर में आपने सुना होगा, जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको मर्ग कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हम लोगों ने आज हिमालय में 2 पार्ट देखा है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। एक पूर्वोत्तर हिमालय बाकी है, तो उसको भी कर ही लेते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय थोड़ा सा, अब आप एटलस निकालिए, एटलस खोलिए और अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर वाला राज्य है हम लोगों का, उसका मैप निकालिए। मैं पेज नंबर बोल रहा हूं, पेज नंबर आप निकालिए 18। जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब जो नॉर्दर्न स्टेट्स का जो मैप है, ठीक है, 3rd एडिशन में 18 नंबर पे, या जो भी आपके पास एडिशन है उसमें। अब चलिए मैं बोल रहा हूँ, हाईलाइट करते चलिए। पहले सिक्किम में आ जाइए, ठीक है। सिक्किम में देखिए जेमू ग्लेशियर फॉलो कीजिए, ठीक है। जेमू ग्लेशियर, उसके जस्ट नीचे होगा दार्जिलिंग हिल्स, और दार्जिलिंग हिल्स के पास ही एक जस्ट नदी है, देखिए तीस्ता नदी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऐसे अगर देखा जाए तो जो सिक्किम वाला इलाका है, ठीक है, तो सिक्किम में यहाँ पे जेमू ग्लेशियर लिखा होगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स होगा, और यहीं से एक नदी ऐसे निकलती है, तीस्ता नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, देखिए तीस्ता नदी, उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। अब आ जाइए आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में। अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में आप सबसे पहले मिरी हिल्स कीजिए, देखिए मिरी हिल्स यहाँ पे होगा, मिरी हिल्स, डाफला हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स। वहीं पे 2 नदी है, देहांग और देबांग और लोहित। देहांग, देबांग और लोहित तीनों को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मिसमी हिल्स, डाफला हिल्स, अबोर हिल्स, यहां से ऐसे बढ़ते चलिए आपको मिलेगा, देखिए मिसमी हिल्स।
उसके बाद जब आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए पटकोई बूम लिखा होगा, हाईलाइट कीजिए, पटकोई बूम, नागा हिल्स, ठीक है, और सबसे नीचे होगा मिजो हिल्स। तो पटकोई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स इधर हो गया, डफला हो गया, ठीक है, मिसमी हो गया, अबोर हिल्स हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में इधर हो गया, ठीक। ये हमारा पूरा का पूरा पूर्वोत्तर वाला इलाका है, ठीक है। तो जो पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय हम लोगों ने बांटा था, पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय का कौन कौन पार्ट है, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। पूर्वोत्तर हिमालय में है डफला हिल्स, डफला पर्वत श्रेणी, ठीक है, डफला पर्वत श्रेणी, मिसमी, मिसमी हिल्स, ठीक है, इसके बाद है अबोर, अबोर हिल्स, ठीक है, उसके बाद जो नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, ये सब इसी में आएगा पूर्वोत्तर हिमालय में, ठीक है। तो हिमालय का पार्ट लगभग आज हम लोगों ने किया है। मैपिंग जरूर कीजिए, एटलस से जितना आप मैपिंग करेंगे, जितना आप खोजेंगे उतना ही अच्छा है, सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे हिमालय के बाद जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान बचा हुआ है, इसके करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।